नमस्कार, स्वागत है आप सभी को A to Z बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनू। तो मुजफ्फरपुर 22 दिसंबर को बिहार सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आज व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित वकालत खाना में संगठन के संस्थापक आचार्य चंद्र किशोर पराशर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल अखबारवा कांड के विरोध गुरुवार 23 दिसंबर को प्रस्तावित आक्रोश मार्च की तैयारी की गई है। आक्रोश मार्च कार्यक्रम के संयोजक वैभव मिश्रा ने बैठक में बताया कि समाज सेवी और आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जा लगातार प्रयास में है। जी हाँ, ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से न केवल ओटी, पूरा हॉस्पिटल इन्फेक्टेड है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ के जो सीएस के नेतृत्व में जो जांच कमेटी आई थी और स्वास्थ्य विभाग की जो जांच कमेटी आई थी, उनका रिपोर्ट है कि पूरा कैंपस ही इन्फेक्टेड है और सब कुछ वहाँ डिसऑर्डर है। वहाँ चिकित्सा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यूअल कराना होता है। 2021-22 के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन को अपना रिन्यूअल ही नहीं करवाया है, परमिशन ही नहीं लिया है, जो कि यहाँ सीएस के यहाँ से ही करवाना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जो ऑल इंडिया टेक्निकल बोर्ड है, तो उनसे भी इनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। एक और विषय मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री हैं और कॉमनवेल्थ सोसाइटी जो है, जिसकी पदेन अध्यक्ष होती है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, तो वहाँ से भी इनको फंडिंग आता था। इनके यहाँ अनियमितताओं के कारण उन्होंने भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि खोला जाए, वो तो उनका निहित राजनीति है या फिर वो थैली साहों के साथ बिके हुए हैं। और इसमें हमें कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ के सांसद हों या स्थानीय विधायक हों या सभी राजनीतिक दल हों, कोई भी पक्ष विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा है। जो भी खड़ा हो रहा है वो उनको खोलने के लिए हो रहा है। तो जहाँ इतनी भयंकर घटना घटती है, और ये घटना केवल 22 नवंबर को नहीं घटी है, 22 से 25 नवंबर को भी नहीं घटी है, ये 30 सालों से ऐसा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 8 महीना पहले अपनी बाईं आँख का ऑपरेशन करवाया और उसको खो दिया। तो चूंकि एक बार ही ब्लास्ट हुआ है दर्जनों लोगों का आँख का अंधापन, इसलिए इस बार आप लोगों के माध्यम से ये बात आई है, तो इसलिए इसको न खोला जाए। और कल हम लोग इस विषय को लेकर के माननीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल से भी 5 सूत्री मांग को लेकर के हम मिलेंगे और हम उनसे निवेदन करेंगे कि आई हॉस्पिटल को तब तक नहीं खोला जाए जब तक सभी कानूनी पक्षों को वो मजबूत नहीं करते हैं और उसके लिए आवश्यक मानकों को वो पूरा नहीं करते हैं, तब तक नहीं खोला जाए। दूसरी हम मांग करने वाले हैं कि देश के किसी भी आई बैंक से आंखें लेकर के, और जिनकी आंखें निकाली गई हैं या जो अंधापन के शिकार हो गए हैं, उनको प्रत्यारोपण किया जाए और उसका पूरा का पूरा खर्च ये आई हॉस्पिटल से रिकवर किया जाना चाहिए। तो 5 सूत्री मांगों में हम ये भी मांग करने वाले हैं। दोषी किनको मानते हैं? हम पहला दोषी तो मानते हैं वहाँ के प्रबंधन को, जो आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ट्रस्ट है, और दूसरा जो वहाँ का मैनेजमेंट है, चाहे वो डॉक्टर हों या फिर उसके मैनेजमेंट में और लोग हों जिसके पदेन चेयरमैन स्वयं आयुक्त तिरहुत प्रमंडल होते हैं। और तीसरा दोष है कि यहाँ की जो सरकारी मिशनरी है, जिनके जिम्मे निगरानी का काम है, सारे जिले में जो हॉस्पिटल सरकारी और गैर सरकारी चल रहे हैं, जिसके लिए एक अलग से जिला अधिकारी के चेयरमैनशिप में एक जिला स्वास्थ्य समिति भी बना हुआ है। तो जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के नाते डीएम और सेक्रेटरी के नाते सीएस भी इसके उतने ही बड़े दोषी हैं। इसलिए इन लोगों पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इनको भी प्राथमिकी में नामजद किया जाना चाहिए। और हम लोग का अगला चरण ये है कि हम लोग इसी सप्ताह एक जनहित याचिका दायर करने वाले हैं। शायद 1-2 दिनों में शुक्रवार तक वो दायर हो जाएगी माननीय उच्च न्यायालय पटना में। उसमें हम स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से लेकर के और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और फिर जो मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा है, उन सहित अस्पताल के सारे जो प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको हम आरोपी बनाने वाले हैं। आचार्य चंद्र किशोर पराशर सदस्य संयोजक मंडल
सिविल सोसाइटी किया गया है बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में। चूँकि पिछले महीने 22 से 25 नवंबर के बीच में जो आई हॉस्पिटल में घटना घटी थी अखोरबा नंबर, उसको लेकर के हम लोगों ने ये समीक्षा बैठक किया है और इसके द्वारा बिहार सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग कल हमारा 10 बजे से आई हॉस्पिटल के गेट से लेकर के और शहीद स्मारक खुदीराम बोस पे शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। और ये आक्रोश मार्च हमें इसलिए करने की मजबूरी हो गई कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है ब्रह्मपुरा थाने को कि भाई जितने लोग अभियुक्त हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, बट अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों पे नहीं हुई। तो हम लोग अभी शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च कर रहे हैं और अगर इसके बाद भी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और उन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिन लोगों की आँख की रोशनी चली गई है आई हॉस्पिटल के गलती के कारण। क्योंकि हम लोग वहाँ भी गए थे, देखे थे वहाँ की जो व्यवस्था थी बिल्कुल कुव्यवस्थित है। वहाँ हम लोगों के पास एविडेंस भी है, हम गए थे वहाँ विजिट में, देखे कि ऑपरेशन के बाद जिस जगह पर उन लोगों को रखा गया तो नो डाउट अगर वहाँ पे किसी जानवर को भी रखेंगे तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है। और जिनकी आँख की रोशनी चली गई है वो तो बेचारे इंसान हैं और गरीब लोग हैं, उन लोगों की सहायता दिलाने के लिए कल एक आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में हम बैठक अभी कर रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय